हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 15 आर इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे। और मैंने जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है ना, उसमें एक मैंने कमेंट भी किया था कि वो स्पायरोगायरा है ना, जो स्पायरोगायरा वाला जो था, तो वो उसका आप लोग वो भी बनाएंगे। उसका ना जो फर्टिलाइजेशन है वो बुक में बना नहीं है, तो आप लोग ट्राई करना कि उसका जो स्पायर वगैरह का जो फर्टिलाइजेशन है ना वो आप लोग बनाएं। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसका फर्टिलाइजेशन भी आ सकता है। ठीक है, वो बहुत सारी ड्राइंग्स जो है ना आप लोगों की बुक में नहीं होगी, तो आप लोग सर्च करेंगे और बहुत इजी इजी ड्राइंग्स आप लोग बनाने का ट्राई करेंगे। तो इस वाले वीडियो में, अभी ये वाले वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इकोसिस्टम से। तो व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, एज इट्स वेरी इजी, सो वी कैन लीव this topic. What is the definition of ecosystem? As you already know that, and many things you know that activities again are not very important. Leave the activities if you have not read this chapter. ठीक है, प्री बोर्ड्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा और पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेना। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, और ये इजी और ये थोड़ा सा नंबर वाला चैप्टर है जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो हम लोग फूड चेन्स एंड वेव्स देखेंगे। वे तो अभी दोनों में से आप लोगों को डिफरेंस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है कि फूड चेन्स क्या होता है और वेब्स क्या होते हैं, दोनों में आप लोग डिफरेंसेस बताएंगे। तो आप लोगों को इसमें डिफरेंस बताना है, इसकी डेफिनेशन फूड चेन्स की और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को याद करनी है और इसके एग्जाम्पल भी याद करना है। और जहाँ तक हो सके आप लोग ये वाला चेन तो याद करो, एक चेन तो आप लोगों को एटलीस्ट याद करनी ही पड़ेगी, फूड चेन। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंसेस आते हैं। बाकी वाली जो सारे पॉइंट्स मार्क करे हैं ना, ये जैसे एनसीईआरटी में जब पॉइंट्स मार्क करे होते हैं ना जो भी, तो ये इंपॉर्टेंट हमेशा ही होते हैं। ठीक है, अभी बाकी ये वाला जो अगर हम लोग देखेंगे फिगर, तो इट्स नॉट यस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टर्शरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ये ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हो ऐसे एक्सप्लेन। जब आप लोग करते हो ना चीज़ें, तो अगर ड्राइंग बना के बायो में करोगे ना तो टीचर बहुत खुश हो जाएगी, है ना, बोलेगी अरे वाह बच्चे ने कितना अच्छा बना दिया। ठीक है, अभी वही फूड चेन है जो ये यहाँ पे बड़ी दी है, ये फूड वेव है, वो फूड चेन है। तो आप लोग दोनों अच्छे से करेंगे, दोनों के डिफरेंस और दोनों के ड्राइंग। ओके, अब हम लोग ये वाले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इस पे हाँ, मतलब ये वाला जो टॉपिक दिया है इट्स नॉट यस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक दिया आप लोगों को, सॉरी, ये वाला जो टॉपिक दिया है, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स सनलाइट, ये वाला जो है मतलब उल्टा जो जा रहा है, ये वाला आप लोग अच्छे से करना। ठीक है, ये जितने भी चार्ट्स आपको दिए, जितना भी डायग्राम दिया है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम या फिर एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, सो यू कैन एक्सप्लेन दिस विद दिस चार्ट एंड सम डेफिनेशंस और सम सेंटेंसेस यू कैन राइट। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हो अच्छे से। बाकी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी 5.15.3 अगेन यू कैन लीव इट। और इंटेक्स क्वेश्चन यस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेक्स क्वेश्चन तो हमेशा की तरह ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब ये ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लॉयड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये वाला पूरा पैराग्राफ, ये वाला पूरा पैराग्राफ। और ये आप लोग याद करेंगे कि O2 बनता है तो O2 कैसे बनता है, O+O से बनता है, फिर उसमें एक और ऑक्सीजन आ जाता है तो O2+O जो है ओजोन लेयर बनती है। और ओजोन लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, और ये कैसे बनती है और अब ये ख़त्म कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में आएगी, तो इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, कैसे बनती है ये भी आएगा। ओके, अभी हम लोग एक्टिविटीज यस मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस इज ओके टॉपिक, मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर वाला जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, बाकी तो इसमें कुछ है हाँ, बाकी तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये थिंक इट ओवर आप एक बार पढ़ लेना इसमें। ठीक है, और बाकी वो ओजोन लेयर वाला जो मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये गार्बेज वाला मैं मतलब मैनेजिंग द गार्बेज, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोगों को आता नहीं है, सो इसको पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा, मतलब चांसेस इसका 1% भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ईजी टॉपिक होता है ना। आप लोग सिर्फ वो फूड चेन और फूड वेव वही पढ़ लेना, बस इतना ही आएगा इस चैप्टर में से। तो वो ओजोन लेयर वाला आ सकता है, बाकी तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, और कभी गार्बेज के बारे में दूसरा कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे वाला इंडेक्स क्वेश्चन में हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी मेथड। सो आप लोग ये मेथड्स थोड़े बहुत उसके याद कर लेना। ठीक है, गार्बेज कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर उससे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को बुक में नहीं दिए होंगे तो आप लोग पढ़ लेना। और इसमें एक CFC आता है आप लोगों को, CFC भी एक इसमें होगा, जो CFC का क्या रोल है, और ये AC में होता है, पहले AC में होता था, अभी नहीं होता है। और इसमें से ना एक हम मतलब एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक कार है और वो कार में एक कोई भी बैठा है और बहुत समय तक इसमें कार में AC चालू था, बहुत समय तक बैठा था और उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है हम मतलब 1-2 बार आया था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। तो क्या होता है ना कि वो AC था कार में, और AC में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो CFC होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, CFC होते हैं। तो CFC जो है ना वो बहुत गंदी गैस होती है, और यही CFC जो है ना वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर को कम कर रही है। और ये वाली जो गैस होती है, ऐसे कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड अगर आप लोग इनहेल करोगे तो आपको मालूम ही है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, कितना प्रॉब्लमेटिक है ये CFC। और ये CFC जो है ना रेफ्रिजरेटर्स में भी होते थे, अभी नहीं है लेकिन ये पहले होते थे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं, तो इसके लिए तैयार है ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के डिफरेंसेस भी अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, CFC वाला बता दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फूड चेन फूड वेव वाला बता दिया है मैंने। ठीक है ना, उसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि डिफरेंसेस में क्या होता है आप लोगों को बुक में बहुत अच्छे से डिफरेंस नहीं दिए रहते, लेकिन अगर आप लोगों के पास नोट्स हो या फिर दूसरी रेफरेंस बुक हो तो उसमें से थोड़े बहुत डिफरेंसेस आप लोग देख लेना। ठीक है, बस बाकी ये चैप्टर में इट्स नॉट और कुछ भी नहीं है ये वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो आप लोग ये याद कर लेना। और वो गार्बेज वाले में मैन्यू फर्टिलाइजर्स वाले पॉइंट्स को ऐड कर लेना कि हम लोग गार्बेज से मैन्यू फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उसको रीयूज रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग उसको यूज़ मतलब लिख सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग, कल वाली वीडियोज़ में मतलब उसके आगे भी और वीडियोज़ में हम लोग फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे। बायोलॉजी जो है वो इसी वीडियो में ख़त्म होता है। अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स वाला और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोगों को उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी CBSE बोर्ड्स के लिए। बाकी आपका पेपर तो अभी 20 के बाद है, तो जब तक के लिए बाय।